तो आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी के बारे में। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि कुछ कंप्यूटर तो एकदम रॉकेट की तरह तेज चलते हैं और कुछ कछुए की तरह रेंगते हैं। आज हम ना उसी जादू के पीछे का राज जानने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है, कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और कंप्यूटर बस रुक जाता है। वो जो लोडिंग वाला पहिया है ना, वो बस घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है और सब्र का बांध टूटने लगता है। हम सब ने ये झेला है ना? लेकिन इस सारी फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत ही सिंपल सा हाल है। जी हाँ, एक ऐसी चीज जो किसी भी पुराने सुस्त कंप्यूटर में भी ना एकदम नई जान फूंक सकती है। तो चलिए उठाते हैं इस राज से पर्दा। इसे ना ऐसे समझते हैं, पुरानी सीडीज तो याद ही होंगी। कोई एक फोटो ढूंढनी होती थी तो पूरी सीडी को गोल गोल घूमना पड़ता था। और अब जो मेमोरी कार्ड आते हैं, बस क्लिक किया और फोटो झट से सामने। एसएसडी ना बिल्कुल उसी तेज वाले मेमोरी कार्ड जैसा ही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादुई चीज, ये एसएसडी है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये भी कंप्यूटर का स्टोरेज ही है। बस ये समझिए कि ये आपकी पुरानी हार्ड ड्राइव का एक सुपरचार्ज्ड, मतलब बहुत बहुत तेज वर्जन है। और इसका सबसे बड़ा राज, इसके अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट, कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं। तो अब सवाल उठता है कि इस पुरानी और नई टेक्नोलॉजी में आखिर इतना जमीन आसमान का फर्क है क्यों? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यकीन मानिए, सारा का सारा खेल सिर्फ एक चीज का है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, मतलब कोई घूमने वाले पुर्जे हैं ही नहीं। अब सुनने में ये शायद बहुत छोटी सी बात लगे, पर यही एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल कर रख देता है। देखिए, मूविंग पार्ट्स का न होना तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि एसएसडी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पर काम करती है, तो ये एकदम बिजली की रफ्तार से डेटा को एक्सेस कर लेती है। दूसरी तरफ जो एचडीडी है, उसे अपनी घूमने वाली डिस्क पर सही जगह ढूंढनी पड़ती है, जिसमें लगता है टाइम। और इसका एक और फायदा है, एसएसडी ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब ज्यादा मजबूत। अगर लैपटॉप कभी गिर भी जाए तो इसके खराब होने का खतरा कम होता है। और सबसे बढ़िया बात, ये अपना काम एकदम चुपचाप बिना किसी आवाज के करती है। अच्छा, ये नंबर्स और टेक्निकल बातें तो ठीक हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये स्पीड, ये तेजी महसूस कैसी होती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। फर्क कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि एचडीडी एक मोटी सी किताब है जिसमें जानकारी ढूंढने के लिए एक एक करके पन्ने पलटने पड़ रहे हैं। और एसएसडी, अरे वो तो एक डिजिटल बुक की तरह है। बस पेज नंबर टाइप किया और बूम, पलक झपकते ही सही पेज पर। बस यही है वो जादुई स्पीड। अब जरा इस पर एक नजर डालिए। एक कंप्यूटर को स्टार्ट होने में जहां एक एचडीडी करीब करीब 1 मिनट ले सकती है, वहीं एक एसएसडी महज 10 से 15 सेकंड में सिस्टम को रेडी कर देती है। जरा सोचिए, दिन भर में कितना वक्त बच सकता है। तो कुल मिला के मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कंप्यूटर एकदम नया जैसा लगने लगता है। बिजली की रफ्तार से स्टार्ट होना, ऐप्स का क्लिक करते ही खुल जाना, और हर चीज एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलती है। अब देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो साथ में कुछ गलत फहमियां भी आ जाती हैं। तो चलिए एसएसडी से जुड़े कुछ आम मिथकों को भी आज दूर कर ही लेते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथक, क्या एसएसडी और रैम एक ही चीज होती हैं? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, एसएसडी आपकी अलमारी की तरह है जहां सारा सामान परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए रखा जाता है। और रैम आपकी डेस्क या मेज की तरह है जहां आप बस वो चीजें रखते हैं जिन पर आप फिलहाल काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मिथक पर। क्या बिजली जाने पर एसएसडी से डेटा डिलीट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एसएसडी बिना पावर के भी डेटा को ठीक वैसे ही संभाल कर रखती है जैसे एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव। तो इस बात से एकदम निश्चिंत रहा जा सकता है, सारा डेटा पूरी तरह सेफ रहता है। और एक तीसरा और आखिरी मिथक, क्या एसएसडी लगाने से इंटरनेट की स्पीड भी तेज हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, इंटरनेट की स्पीड तो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। एसएसडी कंप्यूटर के अंदर के कामों को तेज करती है, इंटरनेट को नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, वेब पेज शायद थोड़ा जल्दी खुलते हुए महसूस हो, क्योंकि ब्राउजर ही बहुत तेजी से खुल जाता है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद इसका निचोड़ क्या है? मतलब अगर सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होनी चाहिए? बस ये एक लाइन याद रखिए, एसएसडी कंप्यूटर की एक सुपर फास्ट डिजिटल अलमारी है जिसमें कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। बस इतना याद रखना ही काफी है। तो मतलब स्टोरेज वाली जो स्पीड की रुकावट थी, उसे तो हमने पार कर लिया।
अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी टेक लाइफ में अगली स्पीड की रुकावट या अगला बॉटलनेक क्या होगा? है ना ये एक दिलचस्प सवाल।